ही नहीं की, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक, देखो जरा दो शुगर, अगर कोई दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, कोई दो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इन जनरल बता रही हूँ, बायोमोलिक्यूल का आपने पढ़ लिया है, आपको कि मैम ऐसा नहीं है, पर मैं कहूंगी कि मैं इन जनरल बता रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। जस्ट समझो कि कोई कहीं पे एक OH होगा, जैसे कि ये, और कहीं पे एक OH होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो बचा क्या, ये O, और ये जब O बचेगा तो इस O के बीच में और इस O के बीच में, मैं बहुत ज्यादा इन जनरल जा रही हूँ, इस O के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। मतलब हुआ क्या, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, मीन्स कहीं पे भी बॉन्ड बनता है तो क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यस, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मीन्स अगर हिस्टोन प्रोटीन है या DNA, इन दोनों के बीच में भी तो कोई बॉन्डिंग हो रही, कोई इंटरेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग होगी तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कि नहीं, हाँ ना, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा कि नहीं, हाँ ना, यस यस। तो डिहाइड्रेशन होगा कि नहीं, यस, डिहाइड्रेशन मीन्स रिलीज ऑफ वाटर, राइट राइट। कंडेंसेशन होना, कंडेंसेशन होना मीन्स कॉम्पैक्ट होना, पैकेज्ड होना, न्यूक्लियोसोमल मॉडल याद करो, कॉम्पैक्शन होना, पटापट DNA ऐसे ऐसे वाइंड होना, कंडेंस्ड होना, पैक होना, स्पाइरलाइज्ड होना मीन्स कॉइल्ड होना, वही बात कंडेंस, कॉइलिंग, स्पाइरलाइजेशन, ये सब कुछ होगा तो इसी को तो हम कहेंगे ना कि हाँ, क्रोमेटिन फाइबर धीरे धीरे कंडेंस्ड हो रहा है और धीरे धीरे थिक बन रहा है, मोटा मोटा बन रहा है। पहले तो ऐसे थे ना, अब मोटे मोटे बन रहे। अरे यार, क्रोमोसोम का कंसेप्ट मैंने काफी अच्छे से पढ़ा है, आपको 4-4 5-5 क्लासेस लेके पढ़ा है। यस, एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई राइट, राइट। जो बच्चे साथ में हैं पहले से उनको समझेगा, जिन्होंने रिकॉर्डिंग के साथ नहीं गए लेट होके तो उनको नहीं समझेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन चल रहा है शुरुआत में, जैसे ही G2 खत्म किया एम फेज में आ गए, शुरुआत हो गई प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन चल रहा है, ठीक हो रहा है क्रोमैटिड, धीरे 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 धीरे। ठीक, क्रोमैटिड कहाँ है, कंफ्यूज नहीं होना, क्रोमैटिन यहाँ पे कहाँ है, क्रोमैटिड क्यों कहाँ है, देखो जरा, एस फेज को ऑलरेडी वो कवर करके आया है प्रोफेज में, राइट, एस फेज को ऑलरेडी वो प्रोफेज से कवर कर, मीन्स पहले G1 हुआ होगा, फिर S हुआ होगा, फिर G2 हुआ होगा, फिर भी तो M हुआ होगा, और M के ही तो प्रोफेज को पढ़ रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली इस फेज में रेप्लिकेशन तो हुआ होगा, राइट, रेप्लिकेशन हुआ होगा तो ये जो क्रोमोसोम है इसने अपने सिस्टर क्रोमैटिड तो बनाए होंगे ना, हाँ, कॉपी तो बनी होगी ना, तो ये क्रोमैटिड है कि नहीं है, तो यही क्रोमैटिड की बात कर रहे हैं कि ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहे, और कुछ नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल, नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, अगर सब कुछ पढ़ा है अच्छे से तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, पॉइंट इज क्लियर कि कंडेंसेशन ऑन गोइंग, कंडेंसेशन ऑन गोइंग। ठीक, number 2, centrioles in animal cell begins to move, see, centriole in animal cell begins to move towards opposite pole of the cell, see here, see here, दिख रहा है आपको centriole, yes, देखो यहाँ पे कहाँ पे हो गए, अपोजिट पोल पे चले गए, मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, किसमें, एनिमल सेल में, इसका भी कोई राज है, ट्विस्ट आ गया है फिर से, एनिमल सेल। आगे, द सेंट्रियोल्स ओवरलैप शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स radiating from them and together form asters. Centrioles develop a short microtubule radiating from them. देखो ये जो सेंट्रियोल है ये डेवलप करना शुरू करेंगे क्या, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम एस्टर्स कहते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, जस्ट शुरुआत हुई है, जस्ट शुरुआत हुई। ठीक है, इन प्लांट सेल, स्टार पॉइंट नीट के पॉइंट, प्लांट में कभी भी सेंट्रियोल नहीं होता है, और absent, hence spindles are anestrals, spindles anestrals होते हैं, इसका मतलब समझ जाएगा, डोंट वरी। ठीक,
द सेंट्रियोल होल्ड पे, द सेंट्रियोल विद स्पिंडल फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट स्पिंडल। जो सेंट्रियोल्स होते हैं जो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं वो ही आगे जाके माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस कहलाएंगे, उसको या माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे और माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस कहेंगे, एपरेटस कहेंगे। ठीक ठीक, आगे जाके इसमें नहीं हो रहा, उसको आगे जाके हम कहेंगे, वो इन जनरल बात कर रहा है, ये फेज अभी भी अर्ली में नहीं हो रही। अर्ली में तो एस्ट्रल फाइबर्स बनना है तो शुरू हुआ है, स्पिंडल्स तो और लंबे होते हैं, वो कैसे बनेंगे, वो भी शुरुआत फेज में ही रहेंगे बहुत, यानी वो अभी बने ही नहीं है। सो वो बता रहा है कि जो सेंट्रियोल्स है, ये जो सेंट्रियोल्स की बात कर रहे हैं हम, जो सेंट्रियोल एनिमल सेल में पोल पे चले गए हैं, वो सेंट्रियोल आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, जिसके वजह से माइटोटिक स्पिंडल्स एपरेटस बनेगा। एपरेटस मींस ऐसी कोई चीज जो कि माइटोसिस के लिए सेल को डिवाइड करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक ठीक, अब यही ट्रिकी है सी प्रोफेज, बाकी कुछ भी ट्रिकी नहीं है। ठीक, अब एनेस्ट्रल स्पिंडल क्या है, पॉइंट फॉर रेफरेंस ओनली, कोई पूछेगा नहीं आपको व्हाट इज एनेस्ट्रल्स। ठीक है, एनेस्ट्रल स्पिंडल्स लैक सेंट्रोसोम्स एट द पोल एंड असेंबल्ड बाय अनयूजुअल मैकेनिज्म। अभी भी कोई मैकेनिज्म इसका फाइंड आउट नहीं हुआ है, पीएचडी करना हो तो कर लेना इस पे। ठीक है, डॉक्टर बने, डॉक्टर बनना है, बोलना हमें कहा करना है पीएचडी नहीं। अनयूजुअल मैकेनिज्म, अभी तक वो मैकेनिज्म इतना ज्यादा प्रॉपरली डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, अभी भी अनयूजुअल है, बहुत ज्यादा हाइपोथेसिस पे है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आगे इंट्रोड्यूस नहीं होगा। दैट डिफर फ्रॉम क्लासिक माइटोटिक स्पिंडल, मींस एनिमल में क्या होता है, एनिमल में देखो जरा कि ऐसे होते हैं सेंट्रियोल्स और यहां से निकलते हैं आपके एस्ट्रल स्पिंडल्स। ठीक है, ये किसमें होता है, एनिमल में। और ऐसे ही तो होते दो अलग अलग पोल पे, देखो मैं पोल कभी यहाँ पे बनाऊंगी, कभी मैं जाऊंगी तो कभी पोल यहाँ पे बना सकती हूँ, अदरवाइज आगे डायग्राम में आप देखोगे तो डायग्राम में पोल ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, कोई एक को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसे ये होगा इक्वेटोर। ठीक है, आपको आपके अर्थ के इस पे बेसिस पे मत जाना, अर्थ के बेसिस पे जाओगे तो ऐसा रहेगा, तो भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, मैं सेल को ऐसे देखूंगी तो ये मेरा पोल रहेगा सीधा, मैं सेल को ऐसे देखूंगी तो ये मेरा पोल रहेगा, तो वेरी नहीं करता ना। सब देखो यहाँ पे एनिमल के केस में, एनिमल के केस में फिर से मिटाऊंगी इसको, एनिमल के केस में अगर ये पोल है तो यहां से क्या हो रहा है, एस्ट्रल्स ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से, बट ये है फंडा किसका, एनिमल का। बट प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में सेंट्रोसोम ही नहीं है, प्लांट के केस में नो सेंट्रियोल, नो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ही नहीं है तो सेंट्रोसोम भी नहीं है, यानी माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। तो कौन करता है इनमें, इनमें कौन करता है, इनमें जो क्रोमैटिन होता है, वो क्रोमैटिन के ऊपर ऐसे कोई सीक्वेंस होते हैं कि जो स्पिंडल्स को अरेंज करते हैं, जो क्या करते हैं, स्पिंडल्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, कौन करता है, जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर ऐसे कोई जीन होते हैं कि जो डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं, कोई इनके लिए अलग से सेंट्रोसोम सेंट्रियोल नहीं बना है, किसमें, प्लांट सेल की बात। अगर कुछ प्रॉपरली बना ही नहीं है तो कहां से सेंट्रियोल आएगा, और सेंट्रियोल से कहां से ऐसे एस्ट्रल फाइबर्स निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा ना। तो ऐसे फाइबर्स जो कि प्लांट के केस में ऐसे ही जनरेट होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंट्रियोल, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टार शेप, उनको हम कहते हैं एन एस्ट्रल। ठीक है, एन एस्ट्रल। ठीक है, वैसे तो आपको ये समझना बिल्कुल जरूरी नहीं कि एनेस्ट्रल होता क्या है,
क्या कैसे क्या एनेस्ट्रल स्पिंडल लैक्स, एनेस्ट्रल बेसिकली क्या होता है ये समझना नहीं है आपको, कि उसके डीप में आपको नहीं जाना है, उसके डीप में आपको नहीं जाना है। बी स्पेसिफिक, पढ़ने के लिए बहुत है, क्या पढ़ना है वो देखना है। प्लांट में सेंट्रियोल ही नहीं है, सेंट्रोजोम की बात ही नहीं है, तो उसमें सेंट्रियोल से रिलेटेड ऐसे कोई स्टार के शेप में एस्ट्रल फाइबर्स बनेंगे नहीं, कुछ अलग ही बनेंगे, कुछ डिसऑर्डर्ड मैनर में बनेंगे, कोई पोल पोल पे आएंगे नहीं, कहीं पे भी वो अरेंज होके डीएनए को क्रोमोसोम से अटैच्ड होंगे, कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है प्लांट के केस में। ये फंडा समझा क्या? इस पे क्वेश्चंस आते, इस पे क्वेश्चंस आते, ऐसे ही टॉपिक पे क्वेश्चंस आते। एनिमल में सब कुछ चकाचक, एक नंबर प्रॉपर ओरिएंटेशन, दो अलग अलग पोल पे जाएंगे, सेंट्रियोल्स रहेंगे, सेंट्रोजोम्स रहेंगे, प्रॉपरली एस्ट्रल फाइबर्स बनाएंगे और प्रॉपरली डिवीजन करेंगे, ठीक है। बट प्लांट के केस में सेंट्रोजोम कंसेप्ट ही एब्सेंट है, सेंट्रोजोम नहीं तो उसके अंदर के सेंट्रियोल भी नहीं, सेंट्रियोल नहीं तो सेंट्रियोल से निकलने वाले फाइबर्स भी नहीं, मींस एस्ट्रल फाइबर वाला कंसेप्ट नहीं। फिर एस्ट्रल फाइबर वाला कंसेप्ट नहीं है, फिर भी तो वहां पे स्पिंडल फाइबर तो बनते हैं। कौन बनाता है? बनाता है क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर जीन है, वो प्रोटीन फॉर्म करता है और प्रोटीन की वजह से ट्यूबुलिन प्रोटीन बन के माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं, जिसको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। वो एन एस्ट्रल होते, कोई उनका प्रॉपर स्टार शेप का ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। और प्लांट के केस में सेंट्रियोल ही नहीं है, तो क्या वो पोल पे आएंगे? क्या नहीं। बट सिर्फ एनिमल्स के केस में सेंट्रियोल पोल में आते हैं, देखो जरा, begins to move toward pole in case of animal, in case of animal. Is this point clear? Clear? आगे चले, yes बोलो। सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट में एनेस्ट्रल स्पिंडल्स होते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं है और प्लांट में सेंट्रोजोम है ही नहीं, सेंट्रोजोम नहीं तो उसके अंदर सेंट्रियोल भी नहीं, अब्सेंट है, ठीक, इतना याद रखना है, दैट्स इट, बाकी कुछ याद नहीं रखना। क्रोमो कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऐसे कौन सा जीन है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्म करता है, मैंने आपको बताया, ये मेरा कंसेप्ट आपको मैंने दिया, ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये प्लांट में, एनिमल में क्या हो रहा है ये, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, ये जो बनेंगे इसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अर्ली फेज में क्या हुआ? अर्ली फेज में कंडेंसेशन ऑनगोइंग था, और एनिमल के केस में क्या हुआ है? सेंट्रियोल पोल पे आ गए हैं, ठीक है, सेंट्रियोल पोल पे आ गए, ठीक है। और प्लांट के केस का तो मैंने आपको बता दिया, प्लांट में है ही नहीं, ठीक। अब आगे सिर्फ इतना ही। अब देखो मिड में क्या होता है, मिड में क्या होता है, मिड में आपका न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, स्टार्ट मींस अब न्यूक्लियस और इसके ऊपर ये एनवलप, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं, वो न्यूक्लियर एनवलप चला जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, क्या कह रही हूं मैं, स्टार्ट होगा। फर्स्ट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट वन। मिड में, मिड प्रोफेज में, लॉन्ग फेज है ना तो तीन फेज सब फेजेस में डिवाइड किया। सेकेंड, न्यूक्लियोलाई ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज एंड फाइनली डिसअपियर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, पता है ना आपको, न्यूक्लियोलस होता है, अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस रहे तो उसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। यस, एम आई राइट? जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको ही होगा पता, बाकियों को नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई जो होते वो भी डिसअपियर, यहाँ पे सब हटने की बात चल रही है, सब स्टार्ट हो गया डिसअपियरिंग, और सब कुछ चीजें हट रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जो क्रोमोसोम है उनको, उसको अभी डिवाइड होना है, हाँ, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनको प्रॉपरली डिवाइड होना है, प्रॉपरली अलग अलग होना है। अलग अलग होने के लिए उनको उनके 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 जोन से बाहर निकलना होगा, उनको थोड़ी जगह चाहिए होगी। जगह कब मिलेगी? जब साइड की सब कोई चीजें हट जाएगी। यस, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को उड़ा दो, बाद में फिर से लेके आ जाएंगे, हाँ, डिसअपियर होता है, वहां पे डिसोल्यूबल हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिपिड का ही तो बना होता है, सोल्यूबल हो जाएगा लिपिड प्रोटीन से, न्यूक्लियोलाई भी सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और माइटोटिक स्पिंडल्स बिकम इस्टेब्लिश, यानी यहां से जो माइटोटिक स्पिंडल है वो इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होते हैं,
बिकम इस्टेब्लिश, स्टार्ट हो रहे, स्टार्ट टू इस्टेब्लिश कह सकते हो, बिकम स्टार्ट, बिकम्स इस्टेब्लिश, स्टार्ट टू इस्टेब्लिश, ठीक है, स्टार्ट टू इस्टेब्लिश। एक से कम टाइम है, फटाफट ज्वाइन करना है, ठीक है। क्रोमोसोम अंडरगो फर्दर कंडेंसेशन, देखो पढ़ाई अभी भी चल रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मैंने कहा था बिकम मोर एंड मोर शॉर्टर, थिकर एंड डार्क, जहां बहुत ज्यादा सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होगा, थिक होगा। और जो पेयर क्रोमैटिन है वो प्रॉपरली अटैच्ड है क्या नहीं सेंट्रोमियर से, वो देखा जाएगा। मींस ये जो सेंट्रोमियर है इससे वो अगर गलती से इधर उधर अटैच्ड है तो वो प्रॉपरली अटैच्ड होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, माइटोटिक स्पिंडल बनना स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। माइटोटिक स्पिंडल मींस ये बनना स्टार्ट हुआ है। देखो यहाँ पे ये थे, ये बनना शुरू हुआ है, आगे जाएंगे आगे वो। एस्ट्रल स्पिंडल्स तो पहले ही बनना शुरू हुए थे, अब और ज्यादा आपका क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो रहा है। इसको या इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा।